बच्चा कभी बोलता था, खेलता था, सब कुछ करता था, आज बोल नहीं पाता है, कुछ समझ आता नहीं है, एक कोने में बैठा रहता है। हमें बोला गया था शुरू में कि वो 6 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो 6 महीना देखते देखते 3 साल चला गया। एक दिन वो स्कूल से आया, आके बोला, माई क्लासमेट्स आर बुलिंग मी एंड वी आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पेरेंट्स ऑन दैट डे। Thank you, Jostock team, for giving me the opportunity to here today and to share my story. I'll start with life doesn't come with a manual. It comes with challenges. And challenges arrive with when you least expect them in life. I am Dr. Soumya Ranjan Patnaik, a business transformation coach, an academician, and an author of book. Today, I'm not going to share my stories. It is story of my son, Divyans, who is a neurodivergent child. At a time, when he was not able to speak, and जब ये कभी बोल नहीं पाता था ढंग से, and he doesn't have understanding, today has been transformed into a classical singer and author of a published book, as well as few other books is in the pipeline to get published. And an artist, or rather I'll say a digital artist. So I'm going to share all these details with you today. Let me take you back. In 2017, when I was at the peak of my business in Africa, I was flying around, and then I had a small fight in my family. I told my wife that, okay, if you don't want to stay here, go back to our native place and take care of this family. Let me continue with my business. We decided, we come back to India in 2017, and after few days, I got a call from my wife कि दिव्यांश अभी बोलना बंद कर दिया है और अपनी दुनिया में खो गया है। तो आई वॉज सरप्राइज कि ऐसे क्या हो गया। बीइंग ए फादर, आई स्टार्ट ब्लेमिंग कि शायद तूने ज़्यादा मोबाइल दिखा दिया है, ऐसे कुछ हुआ होगा तभी ऐसे हुआ है आज। आई वॉज फ्यूरियस। देन आई कट द फोन एंड इट वॉज ए मोमेंट which I cannot even describe. But then again, got strength, called my wife, advised her to take our son to doctor. Next day, I got a call. Now Divyans diagnosed as autistic. He has autism and ADHD both. This autism word I've heard first time in my life. So I asked in detail, what does this mean and all. She explained me. आप लोग समझ पा रहे होंगे कि उस टाइम मेरे हालत क्या हुआ होगा कि जो बच्चा कभी बोलता था, खेलता था, सब कुछ करता था, आज ढंग से मतलब आज बोल नहीं पाता है, कुछ समझ आता नहीं है, एक कोने में बैठा रहता है। मोबाइल दे दो तो देखता था, बस वही एक चीज था उसकी जिंदगी में। क्या किया जाए, क्या किया जाए? वी हैड ए ब्रेनस्टॉर्मिंग देन। बोला ठीक है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेट्स कंटिन्यू विद डॉक्टर एंड एज पर देयर सजेशंस वी गो अहेड विद दैट। इमीडिएटली हमने उसको मल्टी मॉडल थेरेपी दिया
as suggested by the therapy center. Occupational therapy, speech therapy was started with, and then the therapy story continues. हालांकि हमें बोला गया था शुरू में कि वो 6 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो 6 महीना देखते देखते 3 साल चला गया। 3 साल में एक चीज जरूर हुआ कि जो स्पीच नहीं था वो स्पीच वापस आया, मतलब वो वर्ड बोलने लगा। आफ्टर थेरेपेटिक इंटरवेंशन ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग बट ओनली वर्ड्स। ये सिलसिला चलता रहा। मैं उस बीच में इंडिया आता था, उसको देखता था। फिर क्योंकि काम अफ्रीका में था तो सब कुछ बंद करके आना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज था। तो सिर्फ मैं वहां बैठ के क्वेश्चन करता था वाइफ से कि क्या हुआ, क्यों इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सो दैट इज हाउ द लाइफ वाज गोइंग ऑन। देन 2020 comes. The world come to a halt, or the world stops because of pandemic. But that very pandemic is a blessing in disguise for us, our family. I happened to be in India by that time. Just before COVID, I was in India, and I stay back. जब थेरेपी सेंटर बंद हो गया, सब कुछ बंद था, तो हमने सोचा और ये डिसाइड किया कि ये थेरेपी हम घर पे ही देंगे, और वही हुआ। बेडरूम से लेके ड्राइंग रूम सब कुछ हमारा थेरेपी सेंटर में बदल गया, और किचन हमारा लैब हो गया। दीवारें हमारा पूरा कैनवास हो गया जिसमें दिव्यांश अपना स्क्रिबलिंग करता था। सो लाइफ गोज ऑन लाइक दैट। बट थेरेपी बंद नहीं हुआ। वो थेरेपी जो थेरेपी सेंटर में मिल रहा था वो हमने उसको घर में देना चालू किया, with lot of studies from YouTube's platform like Joe Stocks. We have heard so many speakers and all. हमने सुना, उनको देखा, इम्प्लीमेंट किया। कुछ उसमें से अच्छा होता था और कुछ रिजल्ट नहीं आता था, बट हमने कोशिश जारी रखा। अब मैं खुद एक रिसर्चर हूं, तो हम भी और पढ़ाई करते थे। वी स्टडी अ लॉट। फिर जब फर्स्ट फेज ऑफ पेंडेमिक खोला, वी पुट हिम इन ए स्कूल, दैट इज सेंट्रल स्कूल ऑफ भुवनेश्वर। एंड व्हाट वी फाइंड, स्कूल में हमने उसको स्पेशल कोटे में एडमिशन कराया, लेकिन जब स्कूल गए तो स्कूल में गेट कीपर ने हमें रोक दिया कि वो अकेला जाएगा। अरे हमने, वो हमारा स्पेशल बच्चा है, वो अगर वो अकेले जा सकता था, वी आर बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पेरेंट्स, बट उसको अलाउ नहीं किया गया। विथ लॉट ऑफ फाइट विद द गेट कीपर, देन वी कॉल्ड अप द प्रिंसिपल। फाइनली हमें अलाउ किया गया कि वो मदर की साथ क्लास में जाए। 2 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद देखिए वो क्लास में बैठ नहीं रहा है, इधर उधर घूमने की कोशिश कर रहा है। फिर हम डॉक्टर के पास गए, बोले कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है, अब क्या किया जाए। ही प्रिस्क्राइब सर्टन मेडिसिन। वो मेडिसिन हम लेके आए, 2 दिन उसको दवाई दिए। उसके बाद वी सी a lot of changes in his behavior. एकदम से काम डाउन हो गया। भाई ये कौन सा मेडिसिन है, ऐसे क्यों हो रहा है? Then I find these are all psychotic medicines. I lost my control. But किसी को तो कुछ कह नहीं सकते। So I throw away all these medicines. And that day I decided that I have to go more depth. I do lot of research on it. तो जर्नी कंटिन्यू रहा, ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर 15 दिन के बाद प्रिंसिपल का फोन आया कि सर वो क्लास में बैठ नहीं रहा है, प्लीज कम एंड मीट। स्कूल गए, प्रिंसिपल से मिले, बोले सर इसको स्कूल में छोड़ दीजिए, वो ऐसे घूमता रहेगा
और जब स्कूल टाइम होगा तो आप लेके चले जाइएगा। प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट स्कूल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे वो। लेके आ गए। मी एंड माई वाइफ बोथ वेयर इनटू डिप्रेशन, बट थैंक गॉड हु ऑलवेज शोज ए पाथ। घर के पास ही एक इंक्लूसिव स्कूल था, दिव्यांश को हमने वहाँ एडमिशन कराया। ही गॉट ए प्लेटफॉर्म टू अटेंड एटलीस्ट स्कूल, प्राइवेट स्कूल था, सो दे डू ए लॉट लॉट ऑफ टेक केयर। उसके बाद दिव्यांश का सिलसिला से चलता रहा। ही वॉज इम्प्रूविंग, बट कहीं वो ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा था, एक स्टेगनेंसी था उसकी जिंदगी में। वर्ड से उस साल तक 3-4 साल में जो उसका प्रोग्रेस वर्ड से फ्रेज तक ही आया था, सेंटेंस नहीं बोल पाता था, समझ में उसको आता नहीं था। 10+25 पढ़ाए तो 1 घंटा लगता था उसको समझाने में। बट देन end of 2023 or beginning 2024, I find out that there is another approach of treating autism. We follow that path and we do a lot of pathological test of Divyans, advanced blood test of Divyans, and we find out कि ये जो सारा बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग, ये सब उसके कई सारे फैक्टर्स निकले। इन पर्टिकुलर दिव्यांश के केस में हमने देखा कि उसका लीकी गट था। लीकी गट के अलावा there are certain vitamin and minerals which required to function a brain, वो सबकी बहुत कमी थी दिव्यांश में। इसके अलावा हेवी मेटल्स का प्रेजेंस था बॉडी में। So we started treatment in consultation with many doctors and we approach a multipathy system. जब वो पूरे मल्टीपैथी सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, एलोपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर सबको कंसल्ट किया, सबका एरिया अलग अलग हिसाब से उन्होंने अपना अपना ट्रीटमेंट चालू किया। एंड विद इन स्पैन ऑफ कपल ऑफ मंथ्स वी फाइंड देयर इज ए चेंज इन दिव्यांश। He started responding in a much better way than the earlier. We were very happy with that progress. But throughout or from the beginning, अनन्या ने एक चीज पे रखा था, वो था डाइट। डाइट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पूरा डाइट में था। और अब जब ये मल्टीपैथी ट्रीटमेंट अप्रोच हमने अडॉप्ट किया तो रिकवरी हमारा काफी आसान हो गया एंड वी गॉट ए न्यू होप, नहीं अब कुछ हो सकता है शायद। तो ये सब डायग्नोसिस हुआ। डायग्नोसिस के बाद जब मेडिकेशन चला तो 4-5 महीने के बाद वी हैव सीन, एक दिन वो स्कूल से आया, आके बोला माय क्लासमेट्स आर बुलिंग मी एंड वी आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पेरेंट्स ऑन दैट डे। हम भूल गए कि उसके साथ बुलिंग हुआ है, हम खुश हुए कि आज आके पूरा सेंटेंस बोला है, ए फुल्ली कंप्रेहेंसिव सेंटेंस, एंड वी आर वेरी हैप्पी ऑन दैट डे। उसके बाद डेज कंटिन्यू लाइक दैट एंड दिव्यांश की रिकवरी चलता रहा। फिर एक दिन आया, वो रोज आके कंप्लेन करता है, आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल उस बच्चे ने ये बोल दिया, उस बच्चे ने ये बोल दिया, एम आई स्पेशल, एम आई ए डम बॉय। तो आर्गुमेंट करने लगा। हम खुश तो होते थे कि आर्गुमेंट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी फील होता था कि वो ही इज नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि उसी स्कूल में उसके साथ वो जो टैग लगा था स्पेशल चाइल्ड का, वो कंटिन्यू कर रहा है। तो वो आके जब रोने लगा कि नहीं नहीं नहीं, फिर हमने सोचा कि अब इतना फीस भी दें और ही इज डिससेटिस्फाइड, व्हाट टू डू। फिर हमने दिव्यांश को उस स्कूल से निकाला और एक घर के पास वाले एक स्कूल में डाला, और जो कि
ऑलमोस्ट हाफ डे में खत्म होता था, तो वी गेट मोर टाइम टू फोकस ऑन हिम. देन वी give him all the alternative therapies like music, neurodance, art. उस बीच में दिव्यांश का जो प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ 2024 अप्रैल ऑनवर्ड्स वी फाइंड, हमने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया लगभग फरवरी में. फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने के अंदर काफ़ी उसकी इम्प्रूवमेंट आने लगा था. 2024 की अप्रैल में दिव्यांश का पहला पेंटिंग सेल हुआ 23,000 में, एंड दैट डे लाइक इट वाज समथिंग इट ब्लो आवर माइंड. देन he started singing on different platforms, and then he authored a book called Wow Bhile. He has not only authored the book, he has even designed the book. लिखने के अलावा पूरे उसने कानवा में उसको डिजाइन किया और उस बुक को लॉन्च किया दिल्ली के एक पब्लिशर ने. Then in 2025, in the new school of Divyansh, he got a chance on the annual function, on the day of annual function, to host the show. He started hosting the show. The next program of the annual function was singing. So he was singing on the stage. उसके बाद दिव्यांश का पेंटिंग जो चीफ गेस्ट थे उनको एज ए गिफ्ट दिया गया. So I told my wife, see, look at the stage. My rock star has born. And that is how Divyan's story continues. But which give me strength, and my wife always advised me कि जब दिव्यांश का रिकवरी हो गया तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, अब रिकवर हो गया तो लेट्स कंटिन्यू आवर बिजनेस इन अफ्रीका, लेट्स मूव. तो वाइफ ने बोला कि आप कैसे भूल जाते हो कि आपका बेटा ठीक हुआ है, ऐसे हमारी तरह कितने लाखों लोग हैं यहाँ पे रो रहे हैं, तुम कितने खुद रोए हो, कितने रात नहीं सोए हो, ये क्यों भूल जाते हो. Then we set up a school called Brio Kids in Bhubaneswar. We start giving solutions to parents. And as on today, हमारे पास पिछले 1 साल में जितने लोग आए हैं उसमें से 4-5 बच्चे रिकवरी करके मेन स्ट्रीम में जा चुके हैं. सो जो टाइम पीरियड दिव्यांश के लिए हमें लगा था 6 साल 7 साल, क्यों? क्योंकि हमें कोई स्ट्रक्चर्ड पाथ नहीं मालूम था. हम भी वही ट्रैक में जा रहे थे कि अच्छा ऑटिज्म है तो थेरेपी दे दो. बट बिलीव मी, थेरेपी इज ओनली 20% ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस. There are a lot of things are there to take care at one go. It required a whole ecosystem. ये एक किसी का नहीं है काम. कई बार ऐसे होता है मिसगाइड, ऑनलाइन पे हो, ऑफलाइन में हो. कोई अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो बोलते हैं नहीं थेरेपी सब कुछ है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे दो बच्चा ठीक हो जाएगा. अगर स्पीच थेरेपी के पास चले गए तो बोलते नहीं स्पीच थेरेपी, अगर बोलने लगा बच्चा फिर तो बच्चा ठीक ही हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है तो ये होलिस्टिक अप्रोच चाहिए. सबसे पहले तो उसका डाइट ठीक होना चाहिए. दूसरा, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. तीसरा, थेरेपी मिलना बहुत जरूरी है. और चौथा, डायग्नोसिस की बहुत जरूरी है. Diagnosis, not only psychological diagnosis, along with pathological diagnosis is also equally important to know what his actual condition is at that point of time. विटामिन डी प्रॉपर है, मैग्नीशियम है बॉडी में, लीकी गट तो नहीं है, हैवी मेटल प्रेजेंस तो नहीं है. ये सब न्यूरो ट्रांसमिशन प्रोसेस को अटकाते हैं. अगर आपको ये सब पता चल जाए, साथ में आप थेरेपी दिए, थेरेपेटिक इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. लेकिन इसके साथ साथ ये सब बीज बहुत जरूरी है. और इसके अलावा अल्टरनेटिव थेरेपी भी बहुत जरूरी है. क्यों? ये सबका एक हाई जोन इंटरेस्ट होता है.
वो हमें जानना जरूरी है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। अच्छा गाना गाता है, अच्छा डांस करता है, अच्छा आर्ट करता है, या अच्छा अगर उसको कई बार बच्चे टॉयज खेलते हैं, उनको मैकेनिकल, तो आज से ही उनको रोबोटिक्स सिखाया जाए, so they do wonders. It is not only my son Divyansh who has done this, or it is his recovery, or it is his story I am boasting here. Why I am here is to give a clear-cut message to all the parents who is watching this shows कि घबराइए मत, ऑटिज्म का मतलब आपका दुनिया खत्म नहीं हुआ है, ये एक नया शुरुआत है, एक अलग तरीके की शुरुआत है। हाँ, ये डुएबल है। हम भी ऐसे आज मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं भी कभी ऐसे होप खो बैठा था। अब मुझे पता है कि ये जो जर्नी है ये कितनी दर्दनाक है। हमेशा मन में एक ख्याल आता है कि ऐसे ही रह जाएगा बच्चा। आज इसीलिए मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं आप लोगों को कि ये डुएबल है, ये ठीक हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप थोड़ा सा अपना कीमती वक्त दें उसको, उसका डायग्नोसिस प्रॉपर जगह पे करवाएं, उसका खाना पीना ठीक रखें, उसको और ज़्यादा इन्वॉल्व करें चीज़ों में, तो ऑटिज्म ठीक हो सकता है। ये कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है। सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आएगा। थैंक यू एंटायर जोश टॉक टीम फॉर working on such beautiful concept, giving parents and others hope. Thank you once again. Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.